हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज है 18 नवंबर 2021 और आज की पहली पाली का पेपर यूपी दरोगा परीक्षा का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे पास, हिंदी के, रीजनिंग के, मैथ के, जीके जीएस के सभी क्वेश्चन आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपका पेपर लगा हुआ है तो आप लोग पूरा एनालिसिस करिए, कहाँ आपकी गलती हुई। आगे की शिफ्टों में जितने भी छात्रों का पेपर लगा हुआ है वो भी देखिए आखिर कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिपीट भी हो रहे हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा आज की वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जगह हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर था झांसी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है झांसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में जो है सर्वनामों की संख्या बतानी थी, तो इसका सही उत्तर है 11 सर्वनाम है हिंदी भाषा में। सभी के नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, देखते हैं कितने छात्रों के सही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं स्कूल जा चुकी हूँ। तो इसमें जो है इस प्रकार से काफ़ी सारे टेंस बन रहे हैं और इसमें जो है क्रिया भेद पूछता है, तो राइट आंसर होता है संयुक्त। संयुक्त इसका राइट आंसर होता है, संयुक्त क्रिया भेद होता है। चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होता है, ठीक है, चाकू होता है आपका राइट आंसर। ग्रामांचल हो गया, अरुणाचल हो गया। तो इस प्रकार से जितने भी संधि विच्छेद बनने हैं सभी में जो है आप लोगों को ग्रामा प्लस अंचल करना रहता है। अंचल होता है, ठीक है, इसको आप लोगों को अलग कर देना होता है और इसको अलग अंचल अलग हो जाता है, ठीक है। तो अंचल जब भी अलग हो जाएगा तो ये आप लोगों का सही बनेगा संधि विच्छेद। शतरंज शतिका की रचना किसने की थी? तो शतरंज शतिका की रचना भिखारी दास के द्वारा हुई थी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का यूज़ किया जाता है? तो ये एसिटिलीन गैस होती है, ठीक है, जिसका यूज़ किया जाता है फलों को। जितने भी हमारे कच्चे केले होते हैं या कच्चे आम होते हैं, इन सभी जितने भी फल होते हैं हमारे कच्चे, इनको कृत्रिम रूप से पका दिया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप लोगों का एसिटिलीन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। भारत और बांग्लादेश को कौन जोड़ता है? कौन सा जो बॉर्डर है वो आप लोगों का बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 3 बीघा कॉरिडोर जो है ये भारत और आप लोगों का बांग्लादेश को जोड़ता है, ठीक है। किस क्षेत्र में जो है पुलित्ज़र पुरस्कार मिलता है? अगर आप लोग जो है जितने भी हैं मीडिया में, जितने भी और साहित्य में जितने भी लोगों ने श्रेष्ठ कार्य किए होते हैं उन सभी को जो है पुलित्ज़र पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में यहाँ पे पुलित्ज़र पुरस्कार मिलता है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, इस वर्ष जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे 2 लोगों को दिया गया है, राइट आंसर 2 था। पहले थे आपके बजरंग पुनिया जी और दूसरी थी आपकी दीपा मलिक जी। इन दोनों को खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बजरंग पुनिया और दीपा मलिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया और दीपा मलिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने कि सोनिया लाथर किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों आपको बता दें ये मुक्केबाजी से संबंधित है। मुक्केबाजी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी, ठीक है। इसके बाद कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी हमारे पास आए हैं, जैसे कि कोई राम है, ठीक है, राम और उसके दादाजी की आयु का अंतर दिया है 50 वर्ष। तो हम लोग मान लेते हैं राम की आयु x है, उसके दादाजी की आयु y है, इन दोनों का अंतर दे दिया है 50 वर्ष। इसके बाद बोला है 6 वर्ष बाद, ठीक है, उनकी आयु का योग 152 हो जाता है। तो 6 वर्ष बाद यानी कि x + 6 और इसमें भी y + 6 कर देते हैं। और इसके बाद बोला है कि उनकी आयु का योग मतलब होता है जोड़, बराबर में दिया है 152। 6 6 12, 12 में से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 140, ठीक है, 140 आ जाएगा। और आप लोग जब 140 x + y आएगा, ठीक है, x + y = 140, इन दोनों को, इस समीकरण को ऐड करेंगे तो ये अपना आपस में कट जाएगा, 2x हो जाएगा और ये आप लोगों का 190 आ जाएगा, ठीक है, 190 आ जाएगा। 2x से 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 95 आ जाएगा। x का वैल्यू आ जाएगा 95, यानी कि दादाजी की जो उम्र है ये 95 ईयर्स है। जबकि जो आप लोग x का मान इसमें रखेंगे पहले या दूसरे किसी भी समीकरण में, पहले समीकरण में रखते हैं x का मान, y उधर जाएगा तो आप लोगों का x इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरे समीकरण में रखते हैं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो 50 रखेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 140 में, तो यहाँ पे आप लोगों का
45 वर्ष आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो है आपका 95 आया है, तो 95 में से 140 माइनस करेंगे तो वहाँ पे 45 वर्ष आ जाएगी, यानी कि राजा जो रामू की आय थी, ठीक है, वो 45 वर्ष हो जाएगी। दादाजी की आयु जो है आपकी 95 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, ए जो है ये बी का क्या है, भाई है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि ये क्या है, भाई है, तो ये बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ई पुत्री है एफ और बी की। ठीक है, ई जो है ये पुत्री है, ये क्या हो गया, ई पुत्री है एफ और बी की। ठीक है, ये तो भाई हो गया, यानी कि ये तो फीमेल होगा। ठीक है, ये फीमेल होगा, ये पुत्री हो गई इन दोनों की। इसके बाद बोला है ई का ए से संबंध क्या होगा, तो ये चाचा भतीजी होंगे, यानी कि यहाँ पर सही उत्तर था भतीजी, इसका क्या राइट आंसर था, सही उत्तर था। ठीक है, महेंद्र का पर्यायवाची आप लोगों से पूछा गया था। अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, महेंद्र का पर्यायवाची आप लोगों को बताना था। आया था ऑप्शन में, इनमें से नहीं है, यानी कि आपको आना ही चाहिए महेंद्र का पर्यायवाची। रीजनिंग के और भी सारे क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEN को UGQ लिखा जाता है तो उसी का सांकेतिक भाषा में रैट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि यहाँ पे आप लोगों को एक तरीके से STUV होता है, STUVWXY, ये ABCD का क्रम है सही। तो यहाँ पे T के बाद क्या आता है, U आता है। ठीक है, यानी कि +1 हुआ है जाके। ठीक है, +1 हुआ है जाके, और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि EFG आता है। ठीक है, FG यानी कि +2 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे +2 हो रहा है, सही मायने में यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि +1 का हो रहा है। ठीक है, और +1 का हुआ, यहाँ पे आप लोगों का +2 हुआ, इसके यहाँ पे आपका +3 हुआ, यानी कि 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा। अब इसी प्रकार से रैट में भी हम लोग +1 करेंगे, आर के बाद क्या होता है, आर के बाद एस होता है, तो एस हो जाएगा। इसमें +2 करेंगे तो सी आ जाएगा। टी के बाद क्या होता है, STUVW आ जाएगा यहाँ पे, तो SCW क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा SCW, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को बता दें, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है, तो ये जो पूरा समीकरण था इसका आंसर बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले व्यंजक हमने लिख लिया, दिया हुआ व्यंजक जो भी है। ठीक है, तो 10C4 A4 C4 B6। ठीक है, तो 10C का मतलब क्या है, गुणा है, तो सी गुणा करते हैं। और इसके बाद ए का मतलब प्लस है, प्लस करा, 4C मतलब गुणा है, 4 चौको 16 आ जाएगा इसका। ठीक है, और यहाँ पे बी का मतलब माइनस है, तो यहाँ पे जब भी सॉल्व करेंगे तो 10 चौको 40 प्लस 4 चौको 16 माइनस का 6, 16 और 40 56 माइनस 6 50, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी निम्नलिखित में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान थे। ठीक है, तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लोगों का पास ABCDE आता है। ठीक है, D के बाद EE आता है। ठीक है, M के बाद क्या आता है, M के बाद U नहीं आता है, P के बाद Q आता है, STU आता है, यानी कि लगातार शब्द यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, जो आपके अल्फ़ाबेट हैं लगातार आ रहे हैं, TU, इसके बाद PQ, और इसके बाद यहाँ पे DE आ रहा है। इसके बाद M के बाद U तो नहीं आता, यानी कि भिन्न क्या है, M और U ही, ये दोनों आपस में एक दूसरे क्या है, भिन्न है। तो यहाँ पे आप लोगों का यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का यही उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। MU यहाँ पे भिन्न है, जो इस समूह में नहीं आता है। अलग पहचानना था, भारत, जापान, यूरोप और रूस। तो आपको बता दें, यूरोप को छोड़कर भारत, जापान और रूस सभी क्या है, देशों के नाम है, जबकि यूरोप जो है एक महाद्वीप है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप को छोड़कर अन्य सभी देशों के नाम है, जबकि यूरोप एक महाद्वीप है, सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान थे और अन्य बताना था। तो 1331, 361, 125 और 729। 729 होता है ये आप लोगों का 9 का क्यूब, 125 होता है 5 का क्यूब, ये होता है आपका 11 का क्यूब, 361 होता है ये आपका 19 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका 361 को छोड़कर सभी जो हैं घन संख्याएं हैं। ठीक है, 359 को छोड़कर क्या है, सभी घन संख्याएं। तो राइट आंसर आप लोगों का 361 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 361। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा जो है अलग है एकदम से, पैर, हाथ, आँख, नाक, चेहरा, सिर, कलाई और उंगली। देखिए, कलाई में उंगलियां होती हैं, चेहरे में सिर होता है। ठीक है, आँख और नाक भी पास ही पास होते हैं, लेकिन पैर और हाथ क्या होते हैं, अलग अलग। पैर नीचे होते हैं, हाथ का संबंध कोई भी, मतलब पैर हाथ का एक दूसरे कोई
संबंध नहीं है, ठीक है। लेकिन इन सभी का समझिए कि आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैर और हाथ यहाँ पे सही हो जाएगा। ये अलग है, हाथ के पास नाक, कलाई के पास उंगली, चेहरा के पास सिर, पास पास होते हैं, जबकि पैर व हाथ क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। विषम समूह का चयन करना था, तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे 2 कैपिटल लेटर 1 स्मॉल लेटर, 2 कैपिटल लेटर 1 स्मॉल लेटर और 2 कैपिटल लेटर 1 स्मॉल लेटर। इसमें आप लोगों का 2 स्मॉल लेटर 1 कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे आप लोगों का यही उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा राइट आंसर।